कोरोना वायरस के फैलने के बाद चीन के लोगों के खान पान पर सवाल उठने लगे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार फिर यहां कई जगहों पर वेट मार्केट भी खुल गया है। कोरोना वायरस के फैलने का अहम कारण पेंगोलिन को खाना माना जा रहा था। इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि चीन में एक जीव विलुप्ति की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। इस जीव को लिविंग फॉसिल यानी जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इस जीव का नाम है चाइनीज जायंट सैलामेंडर। ये एक बेहद दुर्लभ जीव है जो चीन के यांगजे नदी समेत कई जल स्रोतों में पाया जाता है। इसके अलावा ये उत्तरी अमेरिका और जापान में भी मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा चीन का सैलामेंडर होता है। इसे जीवित जीवाश्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इतिहास 17 करोड़ साल पुराना है। माना जाता है कि ये डायनासोर की प्रजाति से विकसित हुआ है। साल 1970 में चीन में चाइनीज जायंट सैलामेंडर को लोगों ने खाना शुरू किया। इसके बाद ये लोगों को इतना पसंद आया कि इसकी खपत तेजी से होने लगी। चीन में एक जायंट सैलामेंडर का 2 किलो मांस $1500 यानी 1.13 लाख रुपए का मिलता है। अब चीन में इसके फार्म हाउस खुलने लगे हैं ताकि ज्यादा मात्रा में सैलामेंडर का उत्पादन किया जा सके, लेकिन प्राकृतिक तौर पर ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। ये इकलौता एम्फीबियंस यानी उभयचर जीव है जो पूरी जिंदगी पानी के अंदर रहता है, जबकि इसके मछलियों की तरह गिल्स नहीं होते। ये अपनी छेद वाली त्वचा से ऑक्सीजन लेते हैं। इनकी आंखें बहुत ताकतवर नहीं होती, लेकिन ये अपने शिकार को पानी में उठने वाली तरंगों से पहचान लेता है। इन तरंगों को पहचानने वाली सेंसरी नोड्स इसके सिर से पूंछ तक पूरे शरीर में दोनों किनारों पर होते हैं। नदी में पाया जाने वाला ये जायंट सैलामेंडर एक इंसान के बराबर लंबा हो सकता है, करीब 5.90 फीट तक। अमेरिका में पाए जाने वाला सैलामेंडर, जिसे द हेलबेंडर कहते हैं, वो 28 इंच का होता है, जबकि जापान में मिलने वाला सैलामेंडर चीन से थोड़ा छोटा होता है। 2 साल पहले चीन में एंड्रयू कनिंघम नाम के जीव विज्ञानी अपने 80 लोगों की टीम के साथ सैलामेंडर को खोजने गए थे। इनकी टीम ने चीन के 50 स्थानों पर सर्वे किया। उन लोगों से बात की जो चाइनीज जायंट सैलामेंडर के इलाके में रहते हैं। लोगों ने बताया कि हमने इन जीवों को दशकों से नहीं देखा है। एंड्रयू ने बताया ये जीव ब्रोंटोसॉरस और स्टेगोसॉरस जैसे जीवों के समय के हैं। इस समय की 2 ही प्रजाति के जीव जीवित हैं, एक अमेरिका और दूसरा जापान में। 1970 तक सैलामेंडर चीन के क्विंगलिंग पहाड़ों के आसपास मौजूद जल स्रोतों में पर्याप्त मात्रा में थे। इसकी आवाज इंसान के बच्चे के रोने की जैसी थी, इसलिए उस पहाड़ के आसपास के रहने वाले लोग इसे खाते नहीं थे, अशुभ मानते थे। लेकिन दक्षिण चीन के लोग ऐसा नहीं मानते थे। दक्षिण चीन के लोगों ने जब क्विंगलिंग के पहाड़ों के आसपास सैलामेंडर को पकड़कर खाने लगे तो इसकी मांग बढ़ती चली गई। इसे सूप, स्टू, जेली आदि बनाने लगे। साथ ही इसका चीनी पारंपरिक दवाइयों में भी उपयोग होने लगा। अमर उजाला.com